देश में G20 सम्मेलन का आयोजित होना भारत की बढ़ती साख से भी जोड़ा जा रहा है। G20 सम्मेलन के आयोजन से भारत की शक्ति का अंदाजा भी दुनिया को होगा। आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि G20 सम्मेलन में मेजबान देश सदस्य देशों के अलावा अपने कुछ मेहमान देशों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। भारत ने इस बार दुनिया के 9 देशों को इस सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। भारत ने एक खास कूटनीति के तहत इस्लामिक देशों को आमंत्रित किया है। चलिए हम आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त भारत दुनिया की शक्ति का केंद्र बना हुआ है। दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के मुखिया इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। ये वो देश हैं जो दुनिया का भविष्य तय करते हैं। इसमें से एक भारत भी है। लेकिन भारत को भविष्य का विश्व गुरु यूं ही नहीं कहा जा रहा। भारत ने अपने इस महासम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को एकजुट करने का प्लान तैयार किया। भारत इस महासम्मेलन के जरिए दुनिया के कुछ उन देशों को भी आगे ला रहा है जो G20 में शामिल नहीं। भारत ने 9 देशों और 14 वैश्विक संगठनों को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। इन देशों में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। वहीं 14 संगठनों में अफ्रीकन यूनियन, आसियान, अफ्रीकन यूनियन एंड डेवलपमेंट एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल हैं। भारत ने इन संगठनों और कुछ खास देशों को विशेष मकसद से G20 के महासम्मेलन में बुलाया। दरअसल भारत ने ऐसे देशों को इस महासम्मेलन में बुलाया है जिनसे हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। भारत चाहता है कि इस महासम्मेलन में अपने व्यापारिक दोस्तों को भी बात रखने का मौका मिले। इसमें इस्लामिक देश ज्यादा हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन देशों की जिनको खास तौर से भारत ने आमंत्रित किया। आमंत्रित किए गए देशों में पहला नाम है भारत का पड़ोसी बांग्लादेश। बांग्लादेश सार्क का भी हिस्सा है। आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा पर भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छा तालमेल है। बांग्लादेश भारत का 16वां बड़ा व्यापारिक साझीदार है। वित्त वर्ष 2022 में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हो चुका है। आने वाले समय में भारत की मदद से अगर बांग्लादेश को मजबूती मिलती है तो ये भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। भारत ने अपने यहाँ हो रहे G20 सम्मेलन में UAE को भी बुलाया। UAE भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझीदार। पिछले वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच करीब 6 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। UAE भारत का चौथा बड़ा निवेशक है। पिछले वित्त वर्ष में UAE ने भारत में 28,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भी UAE से खरीदता है। UAE भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के मामले में एक अहम देश है। इसीलिए भारत ने UAE को इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में आमंत्रित करके अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने का प्रयास किया। Z News।